ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि बॉलीवुड में पवन सिंह ने अपना डेब्यू किया, अपना गाना गाया, लोग उसको देख रहे हैं, नंबर 5 पर ट्रेंड कर रहा है। धीरे धीरे ये मसला आगे बढ़ेगा, फिर खेसारी गाएंगे, नीलकमल गाएंगे, शिवानी सिंह गाएंगी, प्रियंका गाएंगी, आस्था गाएंगी, सब गाएंगे और हम लोग का भाषा सबसे ऊपर होगा। बस जिस पवन सिंह को, जिस भोजपुरी को लोग अश्लीलता का पर्याय मानते हैं, जिस पवन सिंह के लिए कहा जाता है कि ये लोग का अपना औकात नहीं है कि ये लोग बिना किसी झगड़ा टंटा के गाना अपना ट्रेंड करवा दे, उस पवन सिंह को अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस बात के लिए अप्रोच कर रहे हैं कि पवन सिंह आप आइए, तो हम जैसे लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है। खेसारी लाल यादव एगो इंटरव्यू में बैठे हुए थे, उनसे पूछा गया कि अच्छा डांस कौन करता है, तो वो बोले कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप पब्लिक से पूछिए। उनसे पूछा गया कि अच्छा एक्टिंग कौन करता है, तो खेसारी बोले कि इसमें भी हम कुछ नहीं कहेंगे, पब्लिक से पूछिए। और फिर उनसे पूछा गया कि अच्छा गाना कौन गाता है, तो वो बोले कि पवन सिंह गाते हैं, ये किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। भोजपुरी पवन सिंह को जैसे एक्सेप्ट किया, उसी के चलते आज उनको बॉलीवुड बुलाया है। तो इस प्रेम का कंपैरिजन और इस सफलता का कंपैरिजन, इस पॉपुलैरिटी का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, पहला जवाब। और दूसरा जवाब कि हमको लगता है कि देखिए हुनर जिसके पास है, मतलब एगो लाइन था कि हुनर महलों में, हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और भाग्य महलों में राज करता है। तो हुनर जिसके पास है वो तमाशा करके भी किसी इंडस्ट्री में, किसी जगह पर, कहीं पर भी अपना नाम बना सकता है। भोजपुरी ने पवनवा को पवन बनाया है, तो उस भोजपुरी को एकदम माँ की तरह देखिए और खुश होइए कि हमारे बच्चे ने, हमारे आदमी ने, हमारे बड़े भाई ने, हमारे छोटे भाई ने, जो भी लगते हो आपके, वो हमारे दोस्त ने जाकर राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर को ठुमका लगाने पर मजबूर किया और हम लोग इससे बहुत खुश हैं कि महाराष्ट्र से बिहारियों को मारकर भगाया गया है। इसीलिए कि भारत के किसी राज्य में बिहार का कोई आदमी जाता है तो कहा जाता है कि अच्छा बिहारी हो क्या, और बोलकर ऐसा मुस्कुराया जाता है कि बड़ा दिल में दुख होता है। फिर भी हम भारत के रहने वाले लोग हैं, भारत के हर आदमी से, भारत के हर राज्य से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ चीजों में हम बहुत बड़े क्षेत्रवादी आदमी हैं। और हमारे क्षेत्र का जब आदमी आगे बढ़ेगा, हमारे क्षेत्र का भाषा आगे बढ़ेगा, तो हम उसके लिए एकदम खुलकर बोलेंगे। कहीं भी अगर ये बात लिखा जा रहा है कि पवन सिंह ने स्त्री 2 के लिए गाना गाया है, तो लिखा जा रहा है भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह। सुपरस्टार पवन सिंह नहीं है, उनका हैसियत नहीं है सुपरस्टार होने का, उनको भोजपुरी सुपरस्टार बनाया है। तो भोजपुरी सुपरस्टार ये शब्द भारत के फिलहाल हर न्यूज चैनल पे चल रहा है, पवन सिंह खुद डाल रहे हैं, कमेंट जाके देखिएगा तो आपका दिमाग खुश हो जाएगा। भोजपुरी के पावर स्टार के नाम से प्रसिद्ध पवन सिंह बॉलीवुड फिल्म के लिए गाना गाते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात का खूब भौकाल चलता है कि पवन सिंह कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। हम आज इस मुद्दे पर बात करेंगे कि पवन सिंह के बॉलीवुड में गाना गाने से भोजपुरी के लिए क्या बदलाव आएगा और पवन सिंह को इससे और भोजपुरी को इससे कितना फायदा होगा। हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय और आप जनता जंक्शन पर देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा भैया कि पवन सिंह बॉलीवुड में गाना गा रहे हैं, इस बात से आप कितने खुश हैं? देखिए, अगर क्षेत्रवाद की बात की जाए तो हम अपने आप को कट्टर क्षेत्रवादी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र से बिहारियों को मारकर भगाया गया है। इसीलिए कि भारत के किसी राज्य में बिहार का कोई आदमी जाता है तो कहा जाता है कि अच्छा बिहारी हो क्या, और बोलकर ऐसा मुस्कुराया जाता है कि बड़ा दिल में दुख होता है। फिर भी हम भारत के रहने वाले लोग हैं, भारत के हर आदमी से, भारत के हर राज्य से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ चीजों में हम बहुत बड़े क्षेत्रवादी आदमी हैं। और हमारे क्षेत्र का जब आदमी आगे बढ़ेगा, हमारे क्षेत्र का भाषा आगे बढ़ेगा, तो हम उसके लिए एकदम खुलकर बोलेंगे। तो आपका जो सीधा सवाल था कि पवन सिंह का इस जो गाना आ रहा है इस पे क्या रिएक्शन है, तो इतना खुश है कि कैसे बताएं। जिस पवन सिंह को, जिस भोजपुरी को लोग अश्लीलता का पर्याय मानते हैं, जिस पवन सिंह के लिए कहा जाता है कि ये लोग का अपना औकात नहीं है कि ये लोग बिना किसी झगड़ा टंटा के गाना अपना ट्रेंड करवा दे, उस पवन सिंह को अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस बात के लिए अप्रोच कर रहे हैं कि पवन सिंह आप आइए, तो हम जैसे लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और अगर आप इसका आकलन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि पवन सिंह से पहले लोग गाना नहीं गाया है, लेकिन अरे भाई अभी देख लीजिए सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर रील कौन गाना बना, मनोज तिवारी के उस राजा जी वाले गाना पर। लेकिन बात यह है कि जो ये नया पौध है, इस नए पौध को भी इसका मजा लेना चाहिए। अब देखिए, पहले हम लोग ऐसे लिखते थे, अब ऐसे एआई लिखता है। हम लोग कहाँ लिखते हैं, हम लोग तो एआई को बोलते हैं लिख के दो, फट से दे देता है। तो भाई नया दौर है, नए दौर में नया आदमी अगर आया है तो हमको लगता है कि नया आयाम भोजपुरी को छुलाना है पवन सिंह को। भोजपुरी ने उनको बहुत कुछ दिया है और भोजपुरी को अब वो लौटाने का समय आ गया है। आप समझिएगा भोजपुरी को क्यों बोल रहे हैं हम। कहीं भी अगर ये बात लिखा जा रहा है कि पवन सिंह ने स्त्री 2 के लिए गाना गाया है, तो लिखा जा रहा है भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह। सुपरस्टार पवन सिंह नहीं है, उनका हैसियत नहीं है सुपरस्टार होने का, उनको भोजपुरी सुपरस्टार बनाया है। तो भोजपुरी सुपरस्टार ये शब्द भारत के फिलहाल हर न्यूज चैनल पर चल रहा है, पवन सिंह खुद डाल रहे हैं, कमेंट जाके देखिएगा तो आपका दिमाग खुश हो जाएगा। तो मेरा पहला रिएक्शन यही है कि हम क्षेत्रवाद
राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक आदमी है, पवन सिंह के लिए बहुत खुश हैं, अपने भाषा के लिए बहुत खुश हैं। हमारा बिहार का कोई आदमी बढ़ेगा तो हम तो मनाते हैं कि श्रेयसी सिंह अगला ओलंपिक में फिर जाए, हम चाहते हैं कि वो गोल्ड मेडल लेके आए, और कोई लाता है तो उसको भी खूब स्वागत है। लेकिन पवन सिंह और भोजपुरी के लिए बड़ा गर्व का विषय है आज, हम बहुत खुश हैं आज। चलिए, मेरा अगला सवाल कि क्या पवन सिंह के बाद भोजपुरी का कोई एक्टर या गायक जो है वापस से ये चीज करके पवन सिंह को टक्कर दे पाएगा? जा पाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है बेदाबू। देखिए होता क्या है कि अलग अलग गाना का, अलग अलग गाने का जोनर का, अलग अलग आवाज का जरूरत होता है। अब समझिए जो काम सुनिधि चौहान कर सकती हैं वो काम श्रेया घोषाल नहीं कर सकती हैं, जबकि सुनिधि चौहान एक अलग सुपरस्टार है और श्रेया घोषाल भी एक अलग सुपरस्टार है। कट टू भोजपुरी लौटाइए, नीलकमल सिंह जो कर सकते हैं वो पवन खेसारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन पवन खेसारी नीलकमल सिंह से कम भी नहीं है। पवन जो कर पाएंगे खेसारी नहीं कर पाएंगे। अभी खेसारी लाल यादव एगो इंटरव्यू में बैठे हुए थे, उनसे पूछा गया कि अच्छा डांस कौन करता है, तो वो बोले कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप पब्लिक से पूछिए। उनसे पूछा गया कि अच्छा एक्टिंग कौन करता है, तो खेसारी बोले कि इसमें भी हम कुछ नहीं कहेंगे, पब्लिक से पूछिए। और फिर उनसे पूछा गया कि अच्छा गाना कौन गाता है, तो वो बोले कि पवन सिंह गाते हैं, ये किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, ये हम बता रहे हैं। तो देखिए ग्रेट है, ग्रेट्स, वन ऑफ द ग्रेट्स का है, गोट कहते हैं ना जी, विराट कोहली गोट है, तो पवन सिंह भोजपुरी के गोट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पवन सिंह से बड़े सुपरस्टार कई आए हैं और बाद में भी कई आएंगे, लेकिन पवन सिंह वो आदमी है जिसका वर्तमान का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर खेसारी कहता है कि भाई साहब पवन की आवाज में सरस्वती माँ का वास होता है। और मनोज तिवारी जो पहले ही इस इंडस्ट्री के तरह थे, उनसे पूछा गया कि अगर फैंस के मामले में पूछा जाए तो कौन है सुपरस्टार, तो मनोज तिवारी का कोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में तो पवन से बड़ा कोई नहीं है। तो हमको लगता है गोट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस सवाल था तो हम ये नहीं कहेंगे कि पवन ही सिर्फ गा सकते हैं, हमारे बहुत सारे गायकों को मौका मिलेगा। जैसे साउथ एक वक्त दरकिनार किया हुआ इंडस्ट्री था, उस साउथ को आज ला दिया गया है मेन स्ट्रीम में। साउथ के फिल्म से लोग सीखते हैं। अभी सरफिरा आया, साउथ का रीमेक, महाराजा आया, लोग पागल हो गया। तो वही बात है, साउथ साउथ है, और वैसे ही मेन स्ट्रीम में जैसे साउथ आया, हमको लगता है कि अब नए सिरे से इस पर बात होगी, भोजपुरी भी मेन स्ट्रीम में आएगा, और इसी के चलते सदन भी कुछ ऐसा कर देगा कि हम लोग खुश हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न ये कि क्या पवन सिंह को जितनी प्रसिद्धि भोजपुरी में मिली है, भोजपुरी के सुपरस्टार है, उतना प्रसिद्धि हिंदी में मिल पाएगा? इसका दो जवाब देंगे। पहला जवाब ये देंगे कि देखिए बिहार के पत्रकारिता करना हम आके खूब अच्छा है शुरू हुए, हम वीडियो करते थे जर्नलिज्म का दिल्ली में भी। ऐसा नहीं है कि वहां कोई व्यूअरशिप नहीं गया है, मेरा वीडियो गया था 22 मिलियन व्यू, 22 मिलियन बड़ा आता है, यूट्यूब पर गया था। तो लेकिन जो प्रसिद्धि हमको, जो लोग यहाँ पे हमको जाना, जो प्रेम मिला, वो प्रेम अगर हम कहीं जाके लंदन में बन जाएंगे ना बहुत बड़ा पत्रकार, तब भी हमको प्रेम नहीं मिल पाएगा। तो पहला बात, भोजपुरी पवन सिंह को जैसे एक्सेप्ट किया, उसी के चलते आज उनको बॉलीवुड बुलाया है। तो इस प्रेम का कंपैरिजन और इस सफलता का कंपैरिजन, इस पॉपुलैरिटी का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, पहला जवाब। और दूसरा जवाब कि हमको लगता है कि देखिए हुनर जिसके पास है, मतलब एगो लाइन था कि हुनर महलों में, हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और भाग्य महलों में राज करता है। तो हुनर जिसके पास है वो तमाशा करके भी किसी इंडस्ट्री में, किसी जगह पर, कहीं पर भी अपना नाम बना सकता है। कंपैरिजन छोड़ दीजिए, हमको लगता है कि पवन सिंह जैसे कई ऐसे सुपरस्टार अलग अलग इंडस्ट्री के निकालिए, तेलुगु का निकालिए, मलयालम का निकालिए, साउथ का निकालिए, अलग अलग निकालिएगा, तो इन लोगों ने अलग अलग छाप अलग अलग जगह पे जाके छोड़ा है। प्रभु देवा का नाम आप जानते होंगे, हम लोग के जमाने के हैं। रेमो डिसूजा का नाम जानते होंगे। ये लोग क्या हैं? ये लोग वो हैं जो एकदम दरकिनार थे, हिंदी नहीं आता था, तो हिंदी टूटा फूटा बोलते भी हैं ये लोग, उस वक्त तो आता भी नहीं था। इनका एक फिल्म आया था प्रभु देवा का ABCD, एनीबॉडी कैन डांस। ABCD का 2 भी आया था, वरुण धवन जिसमें था। ABCD जाके देखिए, पूरा हिंदी पट्टी में चला था फिल्म। तो वही बात है, ऐसा नहीं है कि पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकता है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि भोजपुरी से उस पॉपुलैरिटी को हम कंपेयर करें, इसीलिए क्योंकि भोजपुरी ने पवनवा को पवन बनाया है। तो उस भोजपुरी को एकदम माँ की तरह देखिए और खुश होइए कि हमारे बच्चे ने, हमारे आदमी ने, हमारे बड़े भाई ने, हमारे छोटे भाई ने, जो भी लगते हो आपके, वो हमारे दोस्त ने जाकर राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर को ठुमका लगाने पर मजबूर किया, और हम लोग इससे बहुत खुश हैं। धीरे धीरे ऐसे ही प्रगति होता है, डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न कि भोजपुरी को लेकर के एक स्टीरियोटाइप चलता था, भोजपुरी के भी तमाम कलाकार जो हैं इस बात को मानते थे कि बॉलीवुड या फिर अन्य इंडस्ट्री में भोजपुरी के कलाकारों को इसलिए काम नहीं मिलता है क्योंकि उनको लगता है कि भोजपुरी के सुपरस्टार आके भोजपुरी में खूब गंध मचाते हैं। तो क्या पवन सिंह इस स्टीरियोटाइप को तोड़ने में सफल हो गए हैं? देखिए बात समझिए, जो छोटा आदमी दहेज लेता है, उसका बाप जमीन बेच दिया, किसी मिडिल क्लास आदमी लड़की का बाप बेच दिया, और लड़का बोला दहेज ले लिया, किसी को मालूम चल गया, किसी अच्छा आदमी को, पढ़ा लिखा आदमी को, तो कहता है
कितना निर्लज लोग है। लड़की के बाप से दहेज ले रहा है, लड़की के बाप को जमीन बेचना पड़ रहा है। और चल जाइए किसी रॉयल फैमिली में, रॉयल फैमिली में क्या होता है कि गिफ्ट दिया जाता है 2-2 हजार करोड़ का। बेटी के बाप के पास जरूरी नहीं है कि हैसियत हो कि 2,000 करोड़ का गिफ्ट दे, वो अपने बिजनेस के पैसा में से निकाल के गिफ्ट देता है। तो उसको लोग कहता है नो नो यू नो व्हाट, दे आर बिग पीपल, दे आर गिविंग गिफ्ट्स। उसको वो मतलब लिक्चड़पना की तरह नहीं दिखाया जाता। वही बात है, हम बोल देंगे अभी बुरा लग जाएगा बॉलीवुड वालों को, चाहे किसी को भी। देखिए अरे भाई, सबसे बड़ा इंडस्ट्री हॉलीवुड है, अमेरिकन फिल्म सबसे अच्छा होता है। उनका फिल्म बनाने में प्रोजेक्ट में लगता है 1500 करोड़ 1600 करोड़ एक फिल्म में, उनका फिल्म कमाता है 20-20 हजार करोड़। ठीक है, वेल एंड गुड, हमको इस पे कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन अश्लीलता उससे ज्यादा कहीं है, वहां पर तो नग्न अवस्था का सीन दिखाया जाता है। भोजपुरी में आज तक एक भी नग्न अवस्था का सीन नहीं है। लड़की लड़का कुछ ना कुछ तो पहना हुआ है, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है जी ह्यूमिलिटी का बात। तो हमको लगता है कि कहीं भी किसी भी इंटरटेनमेंट में आजादी की जब बात होती है तो कुछ कुछ चीज होता है। हम खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैंने कहा है कई बार कि भोजपुरी के सुपरस्टार या भोजपुरी के जो अच्छे कलाकार हैं उनको थोड़ा बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि अब जमाना बदल गया है और उनको उस हिसाब से सोचना चाहिए। लेकिन ये नहीं मानेंगे कि इस स्टीरियोटाइप में हम ही लोग सिर्फ हैं। इस स्टीरियोटाइप में अगर है तो सब लोग हैं। सवाल उठता है क्रिएटिविटी की आजादी को रोकने का। तो कभी लोग क्रिएटिव होकर भगवान का मजाक उड़ा दिए, कभी धर्म का उड़ा दिए, कभी शरीर पे लड़की कमेंट हो गया, तो सब कुछ गलत भी है और सब कुछ सही भी है। तो हमको लगता है ऐसा कोई बात नहीं है। मौका मिल जाए तो कोई पीछे नहीं हो सकता है। आप आईएएस हैं, हो सकता है आपके पिताजी आईएएस रहे हो, या हो सकता है आपके पिताजी को पता हो कि कौन से कोचिंग में भेजना है। कोई आईएएस नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बकलोल है। हो सकता है कि उसको बराबर का मौका ही नहीं मिला हो, वो लोग देखा ही नहीं हो। तो हम अभी भी मान रहे हैं कि हमारा भाषा अभी लर्निंग स्टेज में है, हमारे भाषा को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। एक दिन करेंगे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि बॉलीवुड में पवन सिंह ने अपना डेब्यू किया, अपना गाना गाया, लोग उसको देख रहे हैं, नंबर 5 पर ट्रेंड कर रहा है। धीरे धीरे ये मसला आगे बढ़ेगा, फिर खेसारी गाएंगे, नीलकमल गाएंगे, शिवानी सिंह गाएंगी, प्रियंका गाएंगी, आस्था गाएंगी, सब गाएंगे और हम लोग का भाषा सबसे ऊपर होगा। बस चलिए, आप पवन सिंह के इस गाने को लेकर के क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि पवन सिंह के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री का वो कौन सा गायक या एक्टर होगा जो बॉलीवुड में जाकर के काम करके तहलका मचाएगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।